और साहब क्योंकि ये इस वक्त टूरिज्म काफी पीक पर है, यात्रा भी होने वाली है, जो पीस डील हुए हैं कितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट अभी तो पीस डील हुआ नहीं ना, अभी तो सिर्फ एमओयू साइन हुआ है। एमओयू और फाइनल एग्रीमेंट में फर्क है, और एमओयू के तहत दोनों मुल्कों ने अपने आप को 2-2 हफ्ते का अरसा दिया हुआ है, लेकिन बमबारी जारी है। कल भी ईरान के तरफ से बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कुवैत और बहरीन पे बमबारी हुई। तो जंग अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं। उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में जो एमओयू का जो ये वक्त है उसको ये दोनों मुल्क जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई तीसरा मुल्क इस सीज फायर को सैबोटाज नहीं करेगा और ये जंग जो है ये खत्म हो जाए। मुसाफिर टूरिज्म की बात करें तो पिछले कई महीने से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है फ्लो बढ़ गया, यात्रा भी आने वाली है। आपको लगता है कि पिछले साल के मुकाबले जो है नंबर इस बार इंक्रीज होंगे टूरिज्म? नंबर पे मत जाइए ना, हम नंबरों की बात करके मार खा जाते हैं। लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक जैम है, गुलमर्ग भरा हुआ है, पहलगाम भरा हुआ है, लोग कमा रहे हैं, कमाने दीजिए। हम जब नंबरों पे ज्यादा जोर देना शुरू कर जाते हैं तो हम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। साल निकल जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। मटन डीलर प्रोटेस्ट पे है, मटन नहीं नजर आया। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। उन्हें ये कहा कि जनाब ये हमारे मटन ट्रेडर्स के साथ एक सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि वो सिर्फ हाईवे से जा रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में खरीद रहे हैं, ना वो सामान पंजाब में बेच रहे हैं। वो राजस्थान से जो है ये सामान खरीदते हैं, जम्मू कश्मीर में बेचते हैं, सिर्फ हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे का इस्तेमाल करने का हमारे मटन डीलर्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये टैक्स जो है हमारे लोगों के साथ एक सरासर एक नाइंसाफी है। अब मैंने दोबारा एक चिट्ठी के जरिए ये मामला भगवंत मान साहब के साथ उठाया है। उम्मीद करता हूं कि वो इंसाफ करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर नॉर्थ जोन जो स्टेट काउंसिल है उसमें हमें ये मुद्दा उठा के मरकजी हुकूमत की मदद मांगनी होगी, क्योंकि ये टैक्स जो है ये एक नाजायज टैक्स है। हम ये सामान पंजाब में ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, तो इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। और जितनी जल्दी भगवंत मान साहब अब हमारे पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी का फर्ज है कि वो पड़ोसी के काम आ जाए। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भगवंत मान साहब हमारे काम आ जाएंगे। उनके भी इलेक्शन आने वाले हैं, हम भी किसी तरह उनके काम आ जाएंगे। हमारी एक मुकम्मल कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स को जम्मू कश्मीर से एक बढ़ावा मिले। इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो हम अपने वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट वाले जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिजन्स, इनको बाहर ले जाएं, या बाहर से हम बायर्स को यहां लाएं। अब इतने ज्यादा आर्टिजन्स हम बाहर ले नहीं सकते जितने यहाँ पे हैं। हालांकि हम बाहर के एग्जीबिशंस वगैरह में हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं हिस्सा लेने वालों को, लेकिन ज्यादा हमारे आर्टिजन्स बायर से मिले वो ऐसे बायर सेलर मीट पे मुमकिन होता है। तो फीओ के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री और एमएसएमई के ताउन के साथ आज ये 2 दिन का बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें आर्टिजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स सारे इसमें मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बायर सेलर मीट से एक्सपोर्ट्स को यहाँ से एक बढ़ावा मिलेगा। उमर साहब, चूंकि ये इंटरनेशनल बायर सेलर मीट है, जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस है इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, लेकिन क्या उस पर कुछ असर पड़ा है? चाहे टूरिज्म की भी बात करेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म की भी, या इस इंटरनेशनल बायर सेलर में उन पार्टिसिपेंट्स की जो इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, जो रिसेंट जो वार हुआ है उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा या पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड थी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। ना मुझे ये मालूम है कि फीओ ने कितनों को बुलाया और कितने आए। मुझे ये मालूम है कि लगभग 15 या 16 मुल्क यहाँ पे रिप्रेजेंटेड हैं। 40 के आसपास जो है फॉरेन बायर आए हुए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट से आए हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो शायद कोई ऐसा इलाका है जो रह गया हो।
चलिए, अगर जंग से एक दो लोग इस बार नहीं आए, उम्मीद करते हैं कि अगली बार आ जाएंगे। लेकिन Sir, इतना with due respect, I have a question regarding the logistic and transport subsidies. When we talk about the financial accesses or other skill designs for artisans, is there any sort of improvement this year for them? Improvement in what way? In different sectors, some empowerment, some more skill training programs, or some subsidies with artisans and other issues? नहीं, वो तो सब है ही है, वो तो दैट इज इन प्लेस एनीवे। दिस इंटरनेशनल बायर सेलर मीट also includes an element of training and help because working with FIO together, we're trying to help train either existing exporters or people who are desirous of becoming exporters, how to fulfill the formalities, what are the procedures that need to be done, what are the assistance that is available to you from government of Jammu and Kashmir in terms of subsidy. The idea is not only that existing exporters export more, but that people who up until now have not been exporting, they also start exporting. और साहब, क्योंकि ये इस वक्त टूरिज्म काफी पीक पर है, यात्रा भी होने वाली है, जो पीस डील हुए हैं कितना पॉजिटिव एक्सपेक्ट अभी तो पीस डील हुआ नहीं ना, अभी तो सिर्फ एमओयू साइन हुआ है। एमओयू और फाइनल एग्रीमेंट में फर्क है, और एमओयू के तहत दोनों मुल्कों ने अपने आप को 2-2 हफ्ते का अरसा दिया हुआ है, लेकिन बमबारी जारी है। कल भी ईरान के तरफ से बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कुवैत और बहरीन पे बमबारी हुई, तो जंग अभी पूरी तरह से खत्म हुआ नहीं। उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में जो एमओयू का जो ये वक्त है, उसको ये दोनों मुल्क जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई तीसरा मुल्क इस सीज फायर को सैबोटाज नहीं करेगा और ये जंग जो है ये खत्म हो जाए। उमर साहब, टूरिज्म की बात करें तो पिछले कई महीने से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है फ्लो बढ़ गया, यात्रा भी आने वाली है। आपको लगता है कि पिछले साल के मुकाबले जो है नंबर इस बार इंक्रीज होंगे टूरिज्म? नंबर पे मत जाइए ना, हम नंबरों की बात करके मार खाते। हमारी एक मुकम्मल कोशिश है कि एक्सपोर्ट्स को जम्मू कश्मीर से एक बढ़ावा मिले। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो हम अपने वीवर्स, हैंडीक्राफ्ट वाले जो हैं, मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिजन्स, इनको बाहर ले जाएं, या बाहर से हम बायर्स को यहां लाएं। अब इतने ज्यादा आर्टिजन्स हम बाहर ले नहीं सकते जितने यहां पे हैं, हालांकि हम बाहर के एग्जीबिशंस वगैरह में हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं हिस्सा लेने वालों को, लेकिन ज्यादा हमारे आर्टिजन्स बायर से मिले, वो ऐसे बायर सेलर मीट पे मुमकिन होता है। तो FIO के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री और MSME के ताउन के साथ आज ये 2 दिन का बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें आर्टिजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स सारे इसमें मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बायर सेलर मीट से एक्सपोर्ट्स को यहाँ से एक बढ़ावा मिलेगा। उमर साहब, चूंकि ये इंटरनेशनल बायर सेलर मीट है, जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस है इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, लेकिन क्या उस पर कुछ असर पड़ा है? चाहे टूरिज्म की भी बात करेंगे, इंटरनेशनल टूरिज्म की भी, या इस इंटरनेशनल बायर सेलर में उन पार्टिसिपेंट्स की जो इंटरनेशनल लेवल से आए हैं, जो रिसेंट जो वार हुआ है, उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, या पार्टिसिपेशन एक्सपेक्टेड थी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे